देश के गृह मंत्री ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये है कि भारत की जुड़ी हुई और भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कंट्रोल, किसी का कब्जा नहीं है अभी। तवांग झड़प मामले पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बेहद अहम बयान। 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए जवानों ने वीरता दिखाई है और 1 भी इंच पर कब्जा नहीं हुआ। मूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006 मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या?
13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है, उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। और ये एक बड़ा हमला गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। सीधे बड़ा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया है। इतिहास के पन्नों को फेरते हुए उन्होंने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि चीनी दूतावास से जिस तरह से अवैध रूप से ट्रांजैक्शन हुआ है, राजीव गांधी फाउंडेशन उसीलिए रद्द भी किया गया, लेकिन झड़प के मुद्दे पर अगर चर्चा की समय सीमा तय कर दी गई थी, उसके बावजूद हंगामा क्यों? एक बड़ा और करारा पलटवार कांग्रेस के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया 1962 युद्ध का, जब चीन ने अवैध तरीके से हजारों किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। तो वो कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी से सवाल पूछ रही है तो देश के गृह मंत्री ने ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी चीन ने अभी नहीं हथियाया है। हमारे सैनिकों ने पूरी बहादुरी के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो एक तरफ कांग्रेस पर वार करते हुए दूसरी तरफ अपने भारतीय सेना के जवानों की प्रशंसा करते हुए भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन जवानों की वीरता की वजह से ही आज ये मुमकिन हो पाया है, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया हर किसी को कि 1 इंच जमीन भी भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद, बस कुछ ही मिनट का समय, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। लेकिन जब उनके बयान का समय तय कर दिया गया था, उसके बावजूद इस तरह का हंगामा क्यों? पलटवार इसीलिए भी गृह मंत्री की ओर से किया गया, और इतिहास के पन्ने फेरते हुए यह भी आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि साल 2011 में जाकिर नाइक की संस्था से आखिर क्यों उस संस्थान को अवैध रूप से मदद मिली है, और ऐसे में चीन के मुद्दे पर लगातार दोहरा रवैया कांग्रेस का रहा। यह एक गंभीर आरोप गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लगाया गया। झड़प के बारे में भी कहा गया कि 1 इंच जमीन पर भी कब्जा हमने नहीं होने दिया है और ना होने देंगे, जो 1962 में कांग्रेस राज में हुआ था। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक अफसोस भी साथ साथ उन्हें ये था, आरोप लगाने के साथ साथ, कि अगर ये बातें कहने का मौका हमें सदन में दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, मैं वहां अपनी बातें रखता।
लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब चर्चा के मुद्दे तय हो गए थे उसके बावजूद विपक्ष का यह हंगामा कई सवाल खड़े करता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर खासतौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया रहा है। आज जबकि भारतीय जांबाज जवानों ने मुंहतोड़ चीन के सैनिकों को दिया है, ऐसे में इस मुद्दे पर अगर संसद में अपनी बात मंत्री महोदय की ओर से रखी जानी थी, बावजूद उसके इस तरह से हंगामा क्यों हुआ है? और सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी और साथ ही चीन को ये बताते हुए कि अब बदला हुआ ये भारत है, अब भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि आप तनातनी कर सकते हैं, आप आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन भारत की जमीन का एक टुकड़ा 1 इंच आप नहीं हासिल कर सकते हैं। ये सिचुएशन आज की तारीख में है और जब भी बीते कुछ सालों से जो हमने ये तनातनी की सिचुएशन देखी है उसमें भारतीय जवान हमेशा चीनी सैनिकों पर भारी पड़े हैं।